सदूम की वादी उस रात अजीब तरह से खामोश थी। पहाड़ अपनी जगह जमे हुए थे, जैसे उन्होंने भी सांस रोक रखी हो। हवा चल रही थी, लेकिन उसमें ठंडक नहीं थी, बल्कि एक भारीपन था, एक अनदेखा डर। ये वही शहर था जिसे कभी आबाद कहा जाता था, लेकिन अब इसकी रूह बर्बाद हो चुकी थी। गलियों में कदमों की आहट नहीं थी, मगर दीवारें गवाही दे रही थीं। हर मोड़, हर रास्ता एक बिगड़ी हुई फितरत की कहानी सुना रहा था। रात के अंधेरे में कुछ घरों से हंसी की आवाजें उठती थीं, मगर वो हंसी खुशी की नहीं थी। वो हंसी उस नाफरमानी की थी जिसे लोग अपना हक समझ बैठे थे। अल्लाह की हदों को खुलेआम तोड़ा जा रहा था। इसी शहर में हजरत लूत अलैहिस्सलाम रहते थे। वो नबी जो बरसों से अपनी कौम को समझा रहे थे, नरमी से, सब्र से और अल्लाह के पैगाम के साथ। वो कहते थे, ऐ मेरी कौम, इस रास्ते से लौट आओ, ये रास्ता तुम्हें तबाही की तरफ ले जाएगा। लेकिन सदूम के लोग सुनने को तैयार नहीं थे। उनके दिल सख्त हो चुके थे। हिदायत उनके लिए बोझ बन चुकी थी और गुनाह उन्हें आसान लगता था। उस रात हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर के बाहर खड़े थे, आसमान की तरफ देखते हुए। सितारे चमक रहे थे, मगर उनके दिल में बेचैनी थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि अब सब्र की घड़ी पूरी होने वाली है। हवा और भारी हो गई, जमीन के अंदर से जैसे कोई कराह उठी हो। हर चीज बता रही थी कि कोई बड़ा वाकया करीब है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। दर्द अपनी कौम के लिए था, न कि अपने लिए। उन्होंने अल्लाह से फरियाद की, या रब, मेरी कौम ने तेरा इनकार किया, मैंने तेरी अमानत पहुंचा दी। और सदूम की वादी में उस रात फैसले की खामोशी। सुबह की हल्की रोशनी सदूम की वादी पर उतरी, लेकिन अंधेरा अब भी बाकी था। ये अंधेरा रात का नहीं था, ये अंधेरा सोच का था, फितरत का था। लोग अपने घरों से निकले, चेहरों पर बेपरवाही थी, आंखों में घमंड। उन्हें लगता था कि जो वो कर रहे हैं वही सही है, और जो उन्हें रोके वही दुश्मन है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बीच खड़े हुए। आवाज में सख्ती नहीं थी, बस दर्द था। एक नबी का दर्द जो अपनी ही कौम को तबाही की तरफ जाते देख रहा था। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, उसकी हदों को मत तोड़ो। जो तुम कर रहे हो दुनिया में किसी ने नहीं किया। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, फिर हंसी की आवाज गूंजी, तानों की, मजाक की। लोग बोले, लूत, तुम बहुत पाक बनने लगे हो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब की बात करते हो उसे ले आओ। ये अल्फाज हवा में नहीं, सीधे दिल पर लगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने चेहरा फेर लिया, क्योंकि वो जानते थे अब ये दिल सुनने के काबिल नहीं रहे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो हर मोड़ पर रुके, हर घर के दरवाजे पर नसीहत रख दी, कभी नरमी से, कभी आंसुओं से। लेकिन सदूम की कौम अपने गुनाह पर इतराने लगी। जो सीधा रास्ता था उसे उन्होंने ताना बना दिया, और जो नाफरमानी थी उसे पहचान। उस दिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम अकेले लौटे। कदम भारी थे, दिल बोझिल था। उन्होंने महसूस किया कि अल्लाह की चेतावनी अब आखिरी मोड़ पर है। आसमान फिर उदास लगने लगा। हवा ने करवट बदली, और सदूम की वादी ने एक बार फिर उस अनदेखे डर को अपने सीने में उतार लिया। शाम ढल रही थी। सदूम की वादी पर सूरज की आखिरी किरण किसी चेतावनी की तरह ठहर गई। दिन जा रहा था, लेकिन शहर की फितरत नहीं बदली। इसी वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ कुछ अजनबी बढ़े। चेहरे उजले, कदम शांत। उनकी चाल में अजीब सा वकार था, जैसे वो आम मुसाफिर ना हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो दिल में एक डर उतर आया। वो अपनी कौम को जानते थे। वो जानते थे कि ये शहर मेहमानों के लिए महफूज नहीं है। उन्होंने उन अजनबियों का इस्तकबाल किया, इज्जत से, लेकिन घबराहट के साथ।
घर के दरवाजे बंद किए और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की। अभी रात पूरी तरह उतरी भी नहीं थी कि खबर फैल गई। गली गली फुसफुसाहट होने लगी। आंखों में वही पुरानी हवस, दिलों में वही अंधापन। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दरवाजे के सामने खड़े हो गए। आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादा मजबूत था। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, इन मेहमानों को शर्मिंदा मत करो, अल्लाह से डरो, आज भी लौट आओ। लेकिन जवाब वही था, ठहाके, ताने और खुला इनकार। भीड़ बढ़ती गई। खामोश रात शोर से भरने लगी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगे। उसी पल उन अजनबियों ने अपनी सच्चाई खोल दी। उन्होंने कहा, डरो मत ए लूत, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की आंखें भर आईं, डर राहत में बदल गया, लेकिन साथ ही एक सख्त सच्चाई सामने थी। फरिश्तों ने कहा, रात के आखिरी हिस्से में तुम अपने घर वालों को लेकर यहां से निकल जाना, पीछे मुड़कर मत देखना। सदूम की वादी रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। सदूम की वादी पर खामोशी की एक मोटी चादर बिछ गई थी, लेकिन यह खामोशी सुकून नहीं थी। ये वो सन्नाटा था जो तूफान से पहले आता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर के अंदर बैठे थे। फरिश्तों की बात अब भी उनके दिल में गूंज रही थी। ये वही लम्हा था जिसका डर सालों से था और जिसकी चेतावनी बार बार दी गई थी। फरिश्तों ने साफ कहा, अब फैसला हो चुका है, यह कौम नहीं मानेगी, अजाब तय हो चुका है। ये अल्फाज पत्थर की तरह नहीं गिरे, बल्कि आग की तरह दिल में उतर गए, क्योंकि ये फैसला दुश्मनों के लिए नहीं, अपनी ही कौम के लिए था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उठे, घर के लोगों को जमा किया। आवाज धीमी थी, लेकिन वक्त कम था। उन्होंने कहा कि रात के आखिरी हिस्से में हम इस शहर को छोड़ देंगे। जो अल्लाह का हुक्म है वही होगा, पीछे मुड़कर कोई नहीं देखेगा। घर के अंदर घबराहट थी, सवाल थे, डर था, लेकिन नबी की बात में यकीन भी था। उसी घर में एक ऐसा दिल भी था जो साथ होते हुए भी साथ नहीं था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जिसका जिस्म घर में था लेकिन दिल कौम के साथ। आसमान पर सितारे फीके पड़ने लगे, हवा में ठंडक आ गई, जैसे कुदरत खुद सांसें गिन रही हो। शहर सो रहा था, लोग बेखबर थे। उन्हें लगता था कि हर रात की तरह ये रात भी गुजर जाएगी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये उनकी आखिरी रात थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दरवाजे के पास खड़े हुए, एक आखिरी नज़र अपने शहर पर डाली, वो शहर जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी थी। फिर उन्होंने कदम बढ़ाया अल्लाह के हुक्म की तरफ, और सदूम की वादी अब अजाब से बस कुछ ही लम्हों की दूरी पर थी। रात का आखिरी पहर था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को लेकर शहर से बाहर निकल चुके थे। कदम तेज थे, लेकिन दिल भारी। पीछे सदूम सो रहा था, बेफिक्री की नींद, गुनाहों की नींद। किसी को एहसास नहीं था कि अब वक्त खत्म हो चुका है। जैसे ही फजर करीब आई, आसमान का रंग बदलने लगा, सितारे बुझ गए। हवा में एक अजीब सी गरज थी। जमीन ने हल्की सी कंपी ली। फिर अचानक एक जबरदस्त चीख, ऐसी आवाज जो कानों से नहीं, सीधे दिलों को चीरती है। ये कोई इंसानी आवाज नहीं थी, ये अल्लाह के अजाब की पहली पुकार थी। जमीन हिलने लगी, इमारतें कांप उठीं। सदूम की ऊंची दीवारें अपने ही बोझ से टूटने लगीं। आसमान से पत्थरों की बारिश शुरू हुई। हर पत्थर निशाने पर था। कोई बेगुनाह नहीं मारा गया और कोई गुनहगार बचा नहीं।
शहर उलट दिया गया, ऊपर नीचे हो गया। जो जमीन पर था आसमान में जा गिरा, और जो ऊंचा था मिट्टी में मिल गया। लोग जागे, भागे, चिल्लाए, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था, न कोई माफी, न कोई मोहलत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दूर खड़े थे, पीछे देखने की इजाजत नहीं थी, लेकिन दिल सब महसूस कर रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू राहत के नहीं थे, ये दर्द के थे। और उसी काफिले में एक कदम पीछे रुक गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। दिल अब भी कौम की तरफ था। वो पीछे मुड़ी और उसी लम्हे अजाब का हिस्सा बन गई। कुछ ही पलों में सदूम की वादी खामोश हो गई, पूरी तरह। जहां कभी शोर था वहां अब सन्नाटा था। जहां जिंदगी थी वहां सिर्फ निशान थे। ये अजाब नहीं, एक इबरत थी उन सब के लिए जो चेतावनी सुनकर भी नजरें फेर लेते हैं। सुबह पूरी तरह हो चुकी थी। सूरज निकला, लेकिन उसकी रोशनी में गर्मी नहीं थी। वो उजाला था जो तब आता है जब सब कुछ खत्म हो चुका हो। जहां कभी सदूम की वादी आबाद थी वहां अब टूटी हुई जमीन थी, उल्टी पड़ी हुई बस्तियां, बिखरे हुए पत्थर और ऐसी खामोशी जो दिलों पर भारी पड़ जाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दूर खड़े थे, कदम रुके हुए थे, नजरें सामने थीं, लेकिन दिल पीछे छूटे लोगों के साथ। ये वही कौम थी जिसे उन्होंने सालों समझाया, जिसके लिए रातों को दुआ की, जिसके लिए अपने ऊपर ताने सहे। आज वही कौम इतिहास बन चुकी थी। हवा चल रही थी, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं थी। जैसे कुदरत ने भी अपनी जुबान बंद कर ली हो। हर तरफ सिर्फ एक सवाल था, क्या अब भी कोई नहीं सीखेगा? हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। दिल में कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ इत्मीनान था कि अमानत पूरी कर दी गई। अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया गया था। नसीहत दी जा चुकी थी, मोहलत दी जा चुकी थी। अब जो हुआ वो इंसाफ था। काफिला आगे बढ़ा। पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि जो पीछे था वो सिर्फ मिट्टी नहीं, एक नाकाम कौम की कहानी थी। वक्त बीत गया, सदियां गुजर गईं, लेकिन सदूम की वादी आज भी मौजूद है, खामोश, उजड़ी हुई और गवाही देती हुई। ये कहानी सिर्फ अजाब की नहीं, ये कहानी चेतावनी की है। ये बताने के लिए कि जब गुनाह पर घमंड आ जाए और हिदायत बोझ लगने लगे, तो फिर अंजाम बदलता नहीं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम एक नबी थे। उन्होंने अपना फर्ज निभाया और कौम ने अपना रास्ता चुना। और आज भी सदूम की खामोशी इंसान से बस एक ही बात कहती है, सबक लेना अब भी बाकी है।